जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रेम संबंध के चलते माता पिता की अनुमति के बिना शादी करने को लेकर उपजा विवाद। आपस में भिड़े दो पक्ष, नवविवाहिता पति पत्नी हुए चोटिल, लड़की की मां भी हुई घायल। रबी फसल खरीदी केंद्र गोंगलई मंडी परिसर में किसानों से रुपए लेने का मामला आया सामने। कलेक्टर ने खरीदी प्रभारी और सर्वेयर पर की कार्रवाई। लालबरा तहसीलदार के स्थानांतरण के बाद तहसील कार्यालय में दिख रहा अव्यवस्थाओं का आलम। अधिवक्ता, पक्षकार, ग्रामीण जन कार्य को लेकर हो रहे परेशान। जनपद पंचायत लालबरा के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 15वें वित्त मद की राशि मनमर्जी से खर्च करने का जनपद सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पर लगाया आरोप। लाख कोशिशों के बावजूद भी पूर्ण नहीं हुआ ग्राम पंचायत भानपुर की पानी टंकी का निर्माण कार्य। पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामवासी। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों के संचालन का बदला समय। प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित की जाएगी शालाएं। तपती धूप और लगातार बढ़ती जा रही गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र लगने के समय में परिवर्तन किए जाने, लंबित मानदेय का त्वरित भुगतान करने, मोबाइल और रजिस्टर्ड सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराए जाने की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन सीटू के द्वारा की गई, जिन्होंने बुधवार को अपनी इन्हीं मांग को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने उनकी इन मांगों को यथाशीघ्र पूरा किए जाने की गुहार लगाई। ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू संगठन की जिला अध्यक्ष अंजलि विसे ने बताया कि वर्तमान समय में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो अप्रैल का महीना गुजरने लगा, आज 19 अप्रैल हो गया। आज हमारे बच्चों के लिए अभी तक भी कोई आदेश नहीं हुआ है कि सुबह की स्कूल 8 से 11 बजे तक लगाई जाए। आज हमारे जो स्कूल के बच्चे आंगनबाड़ी के, वो तेज़ धूप होने के कारण कोई बच्चा बिना चप्पल का ही आता है, कोई बच्चा चप्पल से आता है, लेकिन जब कड़ी धूप हो जाता है तो वही बच्चा आंगनबाड़ी आने में इनकार करते हैं उनके माता पिता। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आदेश निकालें और हमारी आंगनबाड़ी का समय को चेंज किया जाए 8 से 11 बजे तक। और दूसरा है कि हमारा मानदेय जो है 1 और 5 तारीख तक मिल जाना चाहिए। आज 19 अप्रैल हो गया तो अभी तक भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। और हमको सरकार द्वारा जो रजिस्टर है विभागीय कार्य करने के लिए, हमें कोई रजिस्टर भी नहीं दिया गया है। अभी 2-3 साल हो गया, कोई भी पंजी नहीं उपलब्ध है, जो हम अपने पैसे से ही पूरी पंजियाँ खरीदते हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गंभीर अनियमितता किए जाने व अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण बैयर व परसवाड़ा के तत्कालीन व वर्तमान में बिरसा के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश धोटे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर की खाद्य शाखा रखा गया है। बैयर व परसवाड़ा के तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश धोटे के कार्यों की जांच में पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान मोवाला, कदला, घुरसी, बेहरा, बाजगुंदी, आर्मी, गुड़ीटोला, धनियाझोर का संचालन वन समितियों के द्वारा नहीं किया जाकर अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एम राशन मित्र पोर्टल से जेएसओ लॉगिन से एक से अधिक समितियों के एक ही बैंक खातों में प्रविष्ट होना पाया गया व डीएसओ लॉगिन से शासकीय उचित मूल्य दुकान, आर्मी, धनियाझोर में हितग्राहियों की संख्या बहुत ज़्यादा मैपिंग होना पाया गया। ईपीडीएस पोर्टल में जेएसओ लॉगिन से विक्रेताओं के आधार की एंट्री होना, निलंबित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को किसी समिति में संलग्न करवाकर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संचालित करवाना पाया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बिरसा, तत्कालीन बैयर परसवाड़ा श्री सुरेश धोटे का यह कृत्य
कदाचरण की श्रेणी में होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नए सिरे से कार्य विभाजन किया है, जिसके अंतर्गत संयुक्त कलेक्टर मधुवंत राव धुर्वे को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी का प्रभार सौंपा गया है। संयुक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र ठाकुर को अपने कार्य के साथ साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य व स्थानीय निर्वाचन प्रभारी अधिकारी, वित्तीय स्थापना शाखा व खनिज शाखा के आहरण संवितरण का अधिकार भी सौंपा गया है। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी के प्रभार से मुक्त करते हुए प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ शाखा, विभागीय जांच शाखा, शिकायत शाखा व सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया है। प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अजय शर्मा को उप संचालक सामाजिक न्याय व निःशक्त जन कल्याण व परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण का प्रभार सौंपा गया है। डिप्टी कलेक्टर सुश्री निकिता मंडलोई को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केरनापुर के साथ ही नोडल अधिकारी विकास हमर सम्मान कोचिंग क्लास का प्रभार भी सौंपा गया है। कर्मचारियों के नियमितीकरण, ईपीएफ कटौती, मेडिकल क्लेम, साथियों की सेवा बहाली सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार से सांकेतिक हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जहां इन हड़ताली कर्मचारियों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान अम्बेडकर गार्डन में हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांग पूरी न होने तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही। आपको बताया कि एनएचएम में जिले में लगभग 800 संविदा कर्मचारी कार्यरत है, जो सरकार की वादा खिलाफी और झूठे आश्वासन से नाराज होकर एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। हालांकि पहले यह 2 दिवसीय हड़ताल थी, लेकिन अब एनएचएम के संविदा कर्मचारी ने इस हड़ताल को अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में शुरू संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की इस हड़ताल का बालाघाट जिले में भी असर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के 3 महीने पहले हमने 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक के हड़ताल की हुई थी हमारी जायज़ मांगों के लिए, और शासन प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर हम आपकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। किंतु आज 3 महीना बीत जाने के पश्चात भी ना ही उनके द्वारा कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया दी गई, ना ही कोई निराकरण किया गया है। तो हमें मजबूरन अब यह फिर से हड़ताल की ओर रुख करना पड़ रहा है। हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शासन प्रशासन से हमने इसके पूर्व भी हमारे जो इस स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किंतु उसके पश्चात भी कोई ऐसी नीति नहीं बन पाई जो हमारे लिए एक सम्मानजनक स्थिति निर्मित कर सके। तो हमारी मांगों पे बार बार हमने अनुनय विनय किया, उनसे निवेदन किया, पत्राचार किए, लेकिन हमें सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिलते रहे हैं। पिछली बार की हड़ताल में भी जो आश्वासन मिला वो 1 माह का समय उन्होंने मांगा था, वह आज 3 माह बीतने के पश्चात भी किसी तरह की कोई उस पर सकारात्मक परिणाम हमें देखने में नहीं आ रहे हैं। इसलिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने वर्तमान में गर्मी के प्रकोप व आगामी समय में इसकी संभावित वृद्धि को देखते हुए छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, नवोदय, सीबीएसई शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन का समय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक नियत किया है। परीक्षाएं एवं मूल्यांकन का कार्य पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगे। आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने जिले के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों का इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में बालाघाट सिवनी लोक संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के मंशा के अनुरूप आम नागरिक व खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्साह को देखते हुए सांसद खेल स्पर्धा के तहत 18 अप्रैल को सांसद कप खेल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय सांसद कप कबड्डी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 28 व महिला वर्ग में 8 टीमों के खिलाड़ी शामिल होकर अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने किया और रात 11 बजे फाइनल मैच के साथ 1 दिवसीय सांसद कप कबड्डी प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें बालक वर्ग में ग्राम पंचायत कटंगझरी की टीम ने प्रथम स्थान, बमनी की टीम ने द्वितीय, सालेभरी ने तृतीय, महिला वर्ग में जुनून स्पोर्ट्स क्लब लालबर्रा ने प्रथम, ग्राम पंचायत आमोली ने द्वितीय व शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अतिथियों के हस्ते विजेता व उप विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये व तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये
ट्रॉफी, मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। विकास खंड से चयनित कबड्डी टीम के खिलाड़ी 24 अप्रैल को जिला स्तरीय सांसद कप कबड्डी प्रतियोगिता में लालबरा विकास खंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं सपाटे भाई को निमंत्रित करूँ कि वे आए और पुष्प का स्वागत करें। हमारे भी लालबरा तहसीलदार रामबाबू देवांगन के स्थानांतरण हो जाने के बाद तहसीलदार नहीं होने के कारण तहसील कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीण जन, अधिवक्ता व पक्षकारों का समय पर काम नहीं हो पा रहा है और दूर दराज से नामांतरण, बंटवारा सहित राजस्व काम से आने वाले लोगों को बिना कार्य निपटाए ही बेरंग ही वापस होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लालबरा तहसील में तहसीलदार रामबाबू देवांगन पदस्थ थे, जिनके रहते में तहसील कार्यालय की व्यवस्था अच्छी होने के साथ ही अधिकारी कर्मचारी भी समय पर कार्यालय आते थे, परंतु हाल ही में उनका स्थानांतरण हो जाने के बाद कार्यालय के बाबू से लेकर अन्य कर्मचारियों को आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। साथ ही दूसरे तहसीलदार की पदस्थापना नहीं होने के कारण लोगों को राजस्व कार्य के लिए परेशान होना पड़ रहा है व विधिवत सुनवाई नहीं होने से अधिवक्ता व पक्षकारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर महोदय के द्वारा गत दिवस लालबरा के तहसीलदार का प्रभार उमराज वारले को दे दिया गया, परंतु उनके द्वारा वर्तमान समय तक तहसीलदार का पदभार ग्रहण नहीं किया गया, जिसके कारण तहसील के समस्त राजस्व प्रकरण, सुनवाई सहित अन्य कार्य नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय जन रोजाना तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहे। ग्रामीण जन, अधिवक्ता व पक्षकारों ने शासन प्रशासन से जल्द ही नियमित तहसीलदार व नायब तहसीलदार की पदस्थापना कर कार्य का विभाजन करवाने की मांग शासन प्रशासन से की। मैं यहीं आया था नामांतरण बंटवारे के हिसाब से। जी, तो क्या हुआ, होगा काम? यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, बताते हैं कि यहाँ तहसीलदार है नहीं, आप 2 दिन बाद आना, टाल मटोल हो रहा है। आए दिन हमारे किसान बहुत चक्कर लगाते हैं और परेशान रहते हैं। आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर? हम 5 दिन से आ रहे हैं यहाँ लगातार। हाँ, इतनी भीषण गर्मी में। हाँ, तो यहाँ सुविधाएं भी है कि नहीं? अच्छी सुविधाएं नहीं है आप जो आने वाले अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को परेशानी ये हो रही है कि अभी जो वर्तमान में पदस्थ तहसीलदार थे श्रीमान रामबाबू देवांगन साहब, उनका प्रमोशन हो गया और वो डिंडोरी चले गए और उनके पास दोनों नायब तहसीलदार और तहसीलदार का प्रभार था। उनके रहते में व्यवस्थाएं बन गई। अब नए नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पदस्थापना यहाँ पे हो चुकी है, मगर अभी उन लोगों ने कार्यभार, उनका विभाजन नहीं हुआ। ये हमको बताया गया है कि उनका कार्य विभाजन नहीं होने के कारण वो अभी सीट पर नहीं बैठ रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि ये गर्मी के मौसम में किसान मजदूर जो बाहर से आते हैं ये परेशान होते हैं, 2 बजे तक बैठे रहते हैं, है ना। तो उनकी परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर से हमारी मांग है कि तत्काल यहाँ पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जो पदस्थापना है उनको करके और उनका कार्य विभाजन कर दिया जाए, ताकि पक्षकारों का, वकीलों का जो समय नष्ट हो रहा है ना, वो सही हो जाएगा। और हमारी प्रशासन से मांग है, वर्तमान में ये परेशानी हो रही है कि देवांगन साहब जो तहसीलदार थे उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद नए तहसीलदार कोई अभी पद ग्रहण नहीं किया गया है और ना ही प्रकरण की सुनवाई हो रही है और समय पर ना ही कार्यालय में बाबू आ रहे हैं और ना ही केसों में कोई मतलब जो है विधिवत सुनवाई होना था वो नहीं हो रहे हैं। तो जिससे क्या पक्षकार और हमारे भी कुछ केसेस लगे रहते हैं नामांतरण बंटवारा के, वो नहीं सुनवाई हो रही है, तो जिससे हम काफ़ी परेशान हैं और पक्षकार जो है आते हैं और घर जाते हैं। यानी ये मान के चलिए तहसीलदार देवांगन के जाने के बाद से अव्यवस्थाओं का, हाँ, अव्यवस्था हो गई है और मतलब सुचारू रूप से जो है तहसील का कार्यालय नहीं चल रहा है। तो
कोई जिम्मेदार भी और पदाधिकारी है कि नहीं? अब जिम्मेदार हमारे को जानकारी में मिला है कि जो है उपाध्याय साहब जो है नायब तहसीलदार हैं, तो उनको प्रभार नहीं मिला है, तो जिस वजह से वो भी कार्य नहीं कर रहे। इसके पहले जो देवांगन साहब तहसीलदार थे, उनके रहते हुए प्रकरणों की विधिवत सुनवाई भी हुई है और नियमित तरीके से और समय पर प्रकरण को सुना जाता रहा है। परंतु उनके जाने के पश्चात जो अनियमितता है वो ये है कि ना कोई नियमित रूप से तहसीलदार बैठ रहे हैं, ना नायब तहसीलदार बैठ रहे हैं और ना प्रकरणों की समय पर सुनवाई हो रही है और ना ही नए प्रकरणों का पंजीयन हो रहा है। और पक्षकार चूँकि दूर दूर से आते हैं, अभी धूप का भी समय है, ऐसी स्थिति में एक तो अधिवक्ताओं की परेशानी ये है कि वो यदि 2 बजे तक यहाँ जागते हैं तो अपना वारा सुनने के महत्वपूर्ण मामलों से वंचित रह जाते हैं और उधर पक्षकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है। इस प्रकार यहाँ समय का भी कोई पाबंद नहीं है। तो कितने दिनों से ये ऐसी समस्या बनी है? ये देवांगन साहब के जाने के पश्चात ही ये समस्याएं भी आ रही है, क्योंकि उसके पहले भी थी, लेकिन देवांगन साहब ने इस बात को बिल्कुल लाइन में ला ली है। वहीं दूरभाष पर चर्चा में नायब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय ने बताया कि कलेक्टर महोदय के द्वारा उमराज वारले को लालबुरा का तहसीलदार प्रभार दिया गया है, जिनके द्वारा जल्द ही लालबुरा का पदभार किया जाएगा। इसके बाद कार्यों का विभाजन होने के पश्चात सुनवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। जो कमी है उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रूपजर थाना के अंतर्गत आने वाले उकवा ग्राम के उकवा के पानी टोला में बीती रात एक व्यक्ति ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उकवा पुलिस ने मृतक कृष्ण कुमार पिता शालिग्राम कुमरे 45 वर्ष की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया गया है कि कृष्ण कुमार शराब पीने का आदी था। इसी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होते रहता था और कृष्ण कुमार अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक करता था। यह विवाद के चलते कृष्ण कुमार से उसकी पत्नी बच्चों के साथ अलग रहती थी और मजदूरी करती थी। कृष्ण कुमार अपने पिता के साथ रहता था। 18 मार्च की रात्रि 8 बजे कृष्ण कुमार का छोटा भाई खोवालाल अपने पिता शालिग्राम के साथ आंगन में बैठे था। तब कृष्ण कुमार घर के अंदर था। कुछ देर बाद जब खोवालाल घर के अंदर गया तो उसने कृष्ण कुमार को घर के अंदर फांसी पर लटका हुआ देखा। उसने घर वालों के अलावा मोहल्ले पड़ोस वालों को इसकी सूचना दी। पुलिस चौकी में भी इसकी सूचना दी, जहां से पुलिस चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह समलिया अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंचे और शव का पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कृष्ण कुमार ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है यह अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। भैया ये क्या हुआ, मैं रात में नहीं था, मैं छोटे घर में था, मैं अंकुश के यहाँ, तो मैं जा रहा था खाना खाने, थाली में निकाला, अब जाके देखा तो ये पर्दा हटा के देखा तो भैया लटक गया। ये बोला भैया को देखा तो नहीं थे, तो फिर मैंने बोला इधर वाले को बताया, मैंने घर वाले को, जब दौड़े इन लोग। वाराणसी थाना के अंतर्गत आने वाले ब्लैक स्पॉट कौन कौन से है, इस बात का सर्वे कर लिया गया। यह सर्वे पुलिस महानिदेशक भोपाल के द्वारा पूरे प्रदेश के थानों में करवाया गया है। ऐसा थाना क्षेत्र जहां 3 या उससे अधिक दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें आम जनमानस की मौत हुई है, ऐसे स्थानों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाना है। दुर्घटना का कारण क्या होगा, इस बात का निरीक्षण भी हुआ। वाराणसी थाना क्षेत्र में कायदी को ब्लैक स्पॉट माना जा रहा है। बीते दिवस थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान, PWD SDO, MPRDC विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वाराणसी थाना के अंतर्गत आने वाले स्पॉटों का निरीक्षण किया। यह स्पॉट ऐसे थे जहां दुर्घटनाओं की संभावना अधिक थी। ऐसे में सभी ने कायदी के पास एक निजी पेट्रोल पंप से लेकर RTO कार्यालय को सबसे ज्यादा संवेदनशील एक्सीडेंटल अर्थात ब्लैक स्पॉट मानकर इस रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। बता दें कि ब्लैक स्पॉट के निरीक्षण के दौरान समस्त अधिकारियों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक इस स्थल पर गति अवरोधक, प्रकाश व्यवस्था सहित गति क्षमता कम करने के बोर्ड लगाने की अनुशंसा अपनी रिपोर्ट में की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अंतर्गत मध्य प्रदेश या भारत में एक वर्ष में सबसे अधिक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उसके लिए कुछ नियम शर्त बनाए गए हैं। ऐसा स्थान या सड़क जहां पर 3 या 3 से अधिक दुर्घटनाएं लगातार हो रही है, ऐसे स्थानों को मध्य प्रदेश सरकार ने MPRDC मतलब कुल मिला के रोड बनाने वाली एजेंसी, पुलिस, यातायात पुलिस मिलकर ऐसे स्थान को चिन्हित करना है और पता लगाना है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। तो पुलिस, MPRDC, PWD,
और यातायात पुलिस मिलकर अपने थाना क्षेत्र में ग्राम कायदी में वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक दुर्घटनाएँ घटी थी, वहाँ पे हम लोगों ने उसको चिन्हित किया है ब्लैक। उस स्थान को हमारे द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा कि वहाँ क्यों दुर्घटनाएँ हो रही हैं, दुर्घटनाओं को कारणों का पता लगाएंगे। दुर्घटनाओं के कारणों का पता लग गया है तो उसको निराकरण करेंगे। जैसे वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बना है तो ब्रेकर बनवाना, रोड का चौड़ीकरण करना है, उस स्थान पे अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है उसे हटवाना है ताकि वाहन चालक को सुविधा हो जाए और दुर्घटना न हो।